हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। मैक्सिमम कैंडिडेट की डिमांड्स आ रही थी कि सर कुछ वीडियो हमें ज्योग्राफी पर भी प्रोवाइड करवा दीजिए वन लाइनर की फॉर्म में। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बेसिक ज्योग्राफी के क्वेश्चन करवाऊंगा वन लाइनर की फॉर्म में। और जो भी आप लोगों का एग्जाम चल रहा है एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से असिस्टेंट ग्रेड 3 का एग्जाम चल रहा है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। और यहाँ से आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं आप लोगों के एग्जाम में। बाकी कौन कौन इस वीडियो को देख सकते हैं, तो कोई भी कैंडिडेट जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है और उसमें ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट पूछी जाती है, हर वो कैंडिडेट इस वीडियो को देख सकता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मैं आप लोगों को बेसिक फैक्ट बता देता हूं इंडिया के। सबसे पहले आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि एरिया ऑफ इंडिया कितना होता है, डिजिट में देकर पूछ लेगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसमें आप लोगों को एग्जैक्ट वैल्यू याद रखनी है इंडिया के एरिया की। तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर होता है। कितना? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर एरिया होता है। किसका? इंडिया का होता है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों से पूछा जा सकता है कि एरिया के अकॉर्डिंग जो कंट्री होती है उसमें इंडिया का स्थान कौन सा आता है। तो पूरी दुनिया में जो एरिया वाइज अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंडिया का स्थान 7th आता है। कितने कौन से नंबर पर आता है? इंडिया 7th नंबर पर आता है। आप लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि सर बाकी की छह कंट्री कौन कौन से हैं, तो उनकी मैं आप लोगों को ट्रिक बता देता हूं। इस ट्रिक से आप लोग बाकी की जो 6 कंट्री हैं उनको भी याद रख सकते हैं। तो आप लोगों को सिंपली एक वर्ड याद रखना है, रकूक बाई। क्या याद रखना है? रकूक बाई, BAI। तो सिंपली आप लोग ये वर्ड याद रख लीजिए, रकूक बाई। इससे आप लोगों की जितनी भी कंट्री है सारी की सारी एरिया के अकॉर्डिंग याद हो जाएंगी। अब इनका मतलब क्या मैं आप लोगों को बता देता हूँ। R से आप लोगों का रसिया हो जाएगा, C से आप लोगों का चाइना हो जाएगा, U से आप लोगों का USA हो जाएगा, C से आप लोगों का कनाडा हो जाएगा, B से आप लोगों का ब्राज़ील हो जाएगा, A से आप लोगों का ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा और I से हमारा प्यारा भारत इंडिया हो जाएगा। तो यहाँ आप लोगों को टॉप 7 कंट्री एरिया के अकॉर्डिंग याद रखनी है। मैंने इनका ऑर्डर बताने की ट्रिक भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम वेस्ट ईस्ट। वेस्ट से लेकर के ईस्ट के बीच में जो इंडिया की है वो डिस्टेंस पूछी है। तो मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा हल्का सा मैप बना देता हूँ। ये एग्जैक्ट मैप नहीं है, मैं थोड़ा सा, मेरी तो जो ड्राइंग है वो थोड़ी बेकार है तो आप लोग इसको ये मत समझ लेना। तो मैं आप लोगों को एक बेसिक आइडिया बताऊँ। मान लीजिए इंडिया का मैप है, तो जो ये डिस्टेंस जो वेस्ट से लेकर के ईस्ट की जो डिस्टेंस होती है ये 2933 किलोमीटर स्क्वायर होती है। और जो आप लोग की नॉर्थ से लेकर के जो साउथ के बीच की डिस्टेंस होती है 3214 किलोमीटर होती है। तो ये डिस्टेंस भी आप लोगों को याद रखनी है। ये सारे के सारे पूछे जा चुके हैं आप लोग, ये वाले डिस्टेंस भी पूछी जा चुकी है और ये वाले डिस्टेंस भी। उसके बाद जो इंडिया का जो एरिया होता है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। तो ये पूरी दुनिया का जो जियोग्राफिकल एरिया उसका कितना परसेंटेज होता है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। 2.4% होता है, 7वें नंबर पर आते हैं। और 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर इंडिया का एरिया होता है। उसके बाद आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है लैंड बाउंड्री और टेरिटोरियल बाउंड्री। जो इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है ये पूछा जा सकता है कि इंडिया की जो लैंड बाउंड्री वो कितनी है। आप लोगों को इसमें जितने भी हमारे आइलैंड है उनको इंक्लूड नहीं करना है, सिंपली आप लोगों को क्या बताना है कि इंडिया की लैंड बाउंड्री कितनी है। तो इंडिया की अगर लैंड बाउंड्री पूछा जाए तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर स्क्वायर। अगर आप लोगों से इंडिया की कोस्टल बाउंड्री पूछा जाए, अगर पूछे कोस्टल बाउंड्री पूछी जाए जो मेल इंडिया के पास है, तो आप लोगों की 6100 किलोमीटर हो जाएगी। अगर आप लोगों की कोस्टल बाउंड्री पूछी जाए इंक्लूडिंग जो आप लोगों के 2 आइलैंड भी है, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार, तो हमारी जो कोस्टल बाउंड्री हो जाएगी 7516 किलोमीटर हो जाएगी। तो आप लोगों को ये भी याद रखने की हमारी लैंड बाउंड्री कितनी है और हमारी टेरिटोरियल बाउंड्री कितनी है। उसके बाद देख लेते हैं इंडिया की जो लोकेशन है कहाँ पर पड़ती है। तो इंडिया की लोकेशन पड़ती है नॉर्थ हेमिस्फीयर में। कहाँ पड़ती है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में। मान लीजिए मैं आप लोगों के लिए जो हमारी जो अर्थ है इसको ड्रॉ कर देता हूं। तो जो इंडिया की जो लोकेशन पड़ती है ये आप लोगों की पड़ती है, एक तो आप लोगों का नॉर्थन हेमिस्फीयर रहेगा और ईस्टर्न वाला रहेगा। कौन सा रहेगा? ईस्टर्न हेमिस्फीयर रहेगा। कैसा? नॉर्थ ईस्ट में इंडिया की क्या पड़ती है? पोजीशन पड़ती है। ये लोकेशन भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं द मेन एक्सटेंड बिटवीन। ये पूछा आप लोगों के इंडिया के लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड के बारे में पूछा जा सकता है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ लैटिट्यूड क्या होते हैं। लैटिट्यूड जब भी आप लोग हमारा जो ग्लोब है उस पर लेटी हुई लाइन को ड्रॉ करते हैं, ये लैटिट्यूड कहलाते हैं। जो लेटी हुई लाइन होती है वे लैटिट्यूड कहलाते हैं और जो वर्टिकल लाइन होती है इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो इंडिया के लैटिट्यूड पूछे जा सकते हैं आप लोगों से और लॉन्गिट्यूड भी पूछे जा सकते हैं। तो इंडिया के लैटिट्यूड आप लोगों को याद रखना है 84 से लेकर के
के 37.6 के बीच होते हैं, और जो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड है, जो वर्टिकल लाइन होती है, 68 से लेकर के 97-25 तक होती है। बेसिक आप लोगों को 8, 37, 68, 97 इस तरीके से याद रखना है। जैसे एक दो बार आप लोगों इसको पढ़ लोगे तो आप लोगों को याद हो जाएंगे। ये आप लोगों के पूछे जा चुके हैं इंडिया के कोऑर्डिनेट्स के बारे में। उसके बाद देख लेते हैं, इंडिया के मिडिल से एक लाइन पास होती है जो इंडिया को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। तो उस लाइन का नाम आप लोगों को ध्यान रखना है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन होती है, कर्क रेखा होती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली रेखा होती है, जो इंडिया को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिस थ्रू 82.5 डिग्री। तो लॉन्गिट्यूड तो ये किस जगह से पास होती है? तो ये पास होती है इलाहाबाद के जगह, इलाहाबाद में एक जगह पड़ती है मिर्जापुर, और मिर्जापुर में भी एक एग्जैक्ट लोकेशन पड़ती है नैनी। कौन सी? तो नैनी। तो आप लोगों को तीनों याद रखने, इलाहाबाद, मिर्जापुर और नैनी। यहाँ से आप लोगों की लॉन्गिट्यूड जो है वो पास होती है, जो हमारी स्टैंडर्ड लाइन है जहाँ से हम लोग टाइम को रेफरेंस मार के मेजर करते हैं, 82.5 डिग्री ईस्ट। उसके बाद देख लेते हैं, नॉर्थन मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। मैंने आप लोग, अगर ये आप लोग हल्का सा एक मैप देखें इंडिया का, तो इन लोगों ने जो आप लोगों का नॉर्थन, ये वाला नॉर्थन मोस्ट पॉइंट पूछा है, तो ये वाला पॉइंट होता है आप लोगों का इंदिरा कोल, और ये कहाँ पर पड़ता है? ये लद्दाख में पड़ता है। उसके बाद अगर आप लोगों से सदर्न वाला पॉइंट पूछ लिया जाए तो ये आप लोग का कन्याकुमारी होता है, और ये तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पर? तमिलनाडु में पड़ता है। उसके बाद आप लोगों का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट भी पूछा जा सकता है और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट भी पूछा जा सकता है। तो मैं आप लोगों को वेस्टर्न पॉइंट, मोस्ट पॉइंट बता देता हूँ। तो ये आप लोगों का पड़ता है गोहर माता, जो गुजरात में, वहाँ पर पड़ता है गोहर। उसके बाद जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ये आप लोगों का किबीथू होता है। कौन सा होता है? किबीथू। उसके बाद हम लोग बेसिक देख लेते हैं कि इंडिया की नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी है। तो इंडिया की कितनी नेबरिंग कंट्री है? 7 कंट्री। आप लोग को याद रखना, 7 हमारा एरिया के अकॉर्डिंग रैंकिंग है, और 7 ही हमारी इंडिया की नेबरिंग कंट्री है। और कौन कौन सी नेबरिंग कंट्री है वो भी मैं आप लोगों को एक एक करके बता देता हूँ। बांग्लादेश हमारी, चाइना है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है। 3 कंट्री ऐसी है जिनके साथ हम लैंड एज वेल एज वाटर दोनों बाउंड्री शेयर करते हैं। तो कौन कौन सी? एक तो आप लोगों की हो जाएगी पाकिस्तान, इसके साथ हमारी दोनों बाउंड्री है, वाटर की बाउंड्री भी है और लैंड की बाउंड्री भी है। उसके बाद आप लोगों का म्यांमार हो जाएगा, लैंड बाउंड्री भी है एंड आप लोगों की वाटर बाउंड्री भी है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए आप लोगों का बांग्लादेश। तो तीनों आप लोगों को याद रखना है, 3 कंट्री ऐसी है जिनके साथ हम लैंड बाउंड्री एज वेल एज वाटर बाउंड्री शेयर करते हैं। 3 कंट्री है, बाकी 7 कंट्री के साथ हम लोग वो जो आप लोग क्या नाम बाउंड्री शेयर करते हैं। तो ये आप लोगों को फैक्ट याद रखना है, नंबर के फॉर्म में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। उसके बाद हम लोग एक एक करके देख लेते हैं, बांग्लादेश के साथ जो बाउंड्री शेयर करते हैं वो कौन कौन सी होते हैं। तो वो होते हैं आप लोगों के, एक तो आप लोगों को पता होना चाहिए इंडिया सबसे ज़्यादा किस कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। पूछे कितनी शेयर करता है, तो 4096 किलोमीटर शेयर करता है। इसके अपोजिट अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि इंडिया सबसे कम बाउंड्री किस कंट्री के साथ शेयर करता है, तो हम अफगानिस्तान के साथ शेयर करते हैं। और कितनी करते हैं? तो 106 किलोमीटर हम अफगानिस्तान के साथ शेयर करते हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा किसके साथ करते हैं, सबसे कम किसके साथ करते हैं। उसके बाद देख लेते हैं, ये पूछा गया था आप लोगों का क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा स्टेट है जो सबसे लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री रखता है। तो ये आप लोग का वेस्ट बंगाल है, इसकी सबसे लंबी बाउंड्री लगती है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। तो यही पूछा गया था। बाकी ये पूछ सकते हैं कि बांग्लादेश के साथ कितने स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं। तो ये आप लोगों के 5 हो जाएंगे, वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा और असम एंड मिजोरम। आप लोग इनकी एग्जैक्ट लोकेशन में आप लोगों को मैप में दिखा दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, उसके बाद आता है आप लोगों का चाइना। तो चाइना के साथ हम कितनी किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं? तो हम करते हैं 3488, 3488 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं। अब आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि चाइना के साथ सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री कौन सा स्टेट शेयर करता है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का अरुणाचल प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि अरुणाचल प्रदेश में जो इंडिया एंड चाइना के बीच लाइन है, उस लाइन को क्या बोलते हैं, तो उसका नाम आप लोगों को याद रखना है। उस लाइन को बोलते हैं मैकमोहन लाइन। क्या लाइन बोलते हैं? मैकमोहन लाइन। मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, मैकमोहन लाइन बोलते हैं। जो इंडिया का स्टेट पड़ता है अरुणाचल प्रदेश और जो चाइना है, उन दोनों के बीच में जो लाइन है उसी को बोलते हैं मैकमोहन लाइन। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, मैकमोहन लाइन। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी पूछ सकता है आप लोगों की चाइना के साथ कितने स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं। तो 5 आप लोगों के साथ, बांग्लादेश के साथ 5 ही हमारे चाइना के साथ शेयर करते हैं, और 5 ही हमारे हो जाएंगे नेपाल के साथ। नेपाल में भी हमारे कितने स्टेट बाउंड्री शेयर करेंगे? 5 ही। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा जो हमारा पाकिस्तान है। नेपाल के साथ हमारे 5 स्टेट है, सॉरी नेपाल के साथ हमारे कितने स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं, तो 5 स्टेट हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान रख लेना। उसके बाद पाकिस्तान के साथ देख लेते हैं, बॉर्डर लेंथ कितनी 3323 किलोमीटर की है। और पाकिस्तान के साथ भी पूछा जा सकता है आप लोगों के साथ कि कौन सा स्टेट सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा राजस्थान। आप लोग जम्मू कश्मीर मार्क कर देना। राजस्थान पाकिस्तान के साथ इंडिया का ऐसा स्टेट है जो सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है। तो ये आप लोग याद रख लेना, जम्मू कश्मीर भी शेयर करता है,
है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, और अब तो यूटी लद्दाख भी इसके साथ शेयर करता है, तो वो भी ध्यान रखना आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का नेपाल का बॉर्डर की लेंथ कितनी है हमारे, तो 1751 किलोमीटर नेपाल के साथ है। और नेपाल के साथ कितने स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं, तो ये 5 स्टेट हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड एंड सिक्किम। नेपाल के साथ भी 5 स्टेट, चाइना के साथ भी 5 स्टेट, बांग्लादेश के साथ भी 5 स्टेट, अरुणा जो आप लोग का म्यांमार है उसके साथ हो जाएंगे 4 स्टेट। कौन से, म्यांमार के साथ हो जाएंगे 4 स्टेट। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जो आप लोग का म्यांमार है, तो म्यांमार के साथ आप लोगों की कितनी किलोमीटर की, तो 1643 किलोमीटर की है। और स्टेट हो जाएंगे 4, कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। इनके ट्रिक मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अरुणा मामी करके आप लोग याद रख सकते हैं, अरुणा मामी। यहाँ से आप लोग का अरुणाचल प्रदेश बन जाएगा, ना से आप लोग का नागालैंड बन जाएगा, MA से आप लोगों का बन जाएगा आप लोगों का मणिपुर, और MI जो मिजोरम से बन जाएगा आप लोगों का मिजोरम बन जाएगा, जो मी से बन जाएगा मिजोरम। उसके बाद देख लेते हैं भूटान के साथ, तो भूटान के साथ हमारी 699 किलोमीटर की बाउंड्री है। ये आप लोगों के साथ पूछा जा सकता है कि भूटान के साथ कितने किलोमीटर की बाउंड्री है, तो 699 किलोमीटर की बाउंड्री है। भूटान के साथ हमारे कितने स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं, तो 4 स्टेट शेयर करते हैं, कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है आप लोगों का अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ हमारी सबसे छोटी बाउंड्री है, तो वो जिसकी लेंथ कितनी है, 106 किलोमीटर है। और जो अफगानिस्तान के साथ जो बाउंड्री शेयर करता है ये पड़ता है POK, इसको हम हमारा ही बोलते हैं, इसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड, फुल फॉर्म इसकी फुल फॉर्म होती है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और इसको किसने ऑक्युपाई कर रखा है, तो इसको ऑक्युपाई कर रखा है पाकिस्तान ने। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है आप लोगों का विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया शेयर द लार्जेस्ट बाउंड्री विद बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के इंडिया सबसे लंबी बाउंड्री किस कंट्री के साथ शेयर करता है, तो बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। और सबसे कम किसके साथ शेयर करता है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की। उसके बाद ये एक फैक्ट आप लोग और याद रखना, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जिसको 23.5 डिग्री नॉर्थ बोलते हैं, ये इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने, 2 इक्वल पार्ट्स में। मान लीजिए अगर ये इंडिया है तो इसको 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देते हैं, कौन, जो आप लोगों के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होती है कितने स्टेट से पास होती है, तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कितने स्टेट से पास होती है। तो आप लोगों को याद रखना है 1 2 3 4 5 6 7, तो आप लोगों के कितने स्टेट हो गए, तो 7 स्टेट से आप लोगों की क्या पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। साथ ही इंटरनेशनल कंट्री के साथ इंडिया बाउंड्री शेयर करता है, और साथ ही स्टेट से आप लोगों की 23.5 डिग्री नॉर्थ, आल्सो नोन एज द कर्क रेखा, ये भी 23.5 डिग्री से आप लोगों के 7 स्टेट से पास होती है। तो आप लोग याद रख लेना, बाकी आप लोग मैप से याद होंगे आप लोगों की कि किस स्टेट से पास होती है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, एक आती है आप लोगों की स्टैंडर्ड मेरिडियन, जहां से इंडिया का जो टाइम है वो मेजर किया जाता है, वो रेफरेंस माना जाता है। तो उस रेफरेंस लाइन को क्या बोलते हैं, तो 82.5 डिग्री नॉर्थ बोलते हैं। और ये कहां से पास होती है, 82.5 डिग्री ये हो जाएगा आप लोग का ईस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये आप लोगों का लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड क्या होता है, जो लेटिव लाइन होती है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। ये आप लोगों का लॉन्गिट्यूड हो जाएगा, सॉरी ये आप लोगों का 82.5 डिग्री आप लोगों का क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूड। उसके बाद देख लेते हैं मिर्जा, उत्तर प्रदेश, और ये जो लाइन है कहाँ से पास होती है, तो उत्तर प्रदेश में आप लोगों का इलाहाबाद में एक जगह पड़ती है मिर्ज़ापुर, तो वहीं से ये पास होती है। और उसके बाद एक जगह और याद रख सकते हैं आप लोग, नैनी, जो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों की वो नैनी है, नैनी से भी ये पास होती है, जो एग्जैक्ट लोकेशन है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं इंडिया स्टैंडर्ड टाइम, जो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है तो कितना होता है, तो 5.5 घंटा प्लस होता है। जो आप लोगों की ग्रीनविच मीन टाइम होती है, GMT लाइन होती है, जो पेरिस वगैरह से पास होती है, जो यूरोप की कुछ कंट्री से, तो वहाँ से जो इंडिया का जो टाइम का जो डिस्टेंस है वो 5.5 घंटा है, क्योंकि इंडिया वहाँ से कुछ डिस्टेंस पर है, वो रेफरेंस होता है। तो हम कितना हमारा टाइम उससे 5.5 घंटा आगे रहता है, क्या रहता है, आगे रहता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं इट पासिस थ्रू द फॉलोइंग स्टेट, ये कितने स्टेट से पास होती है, ये 5 स्टेट से पास होती है। कितने स्टेट से, 5 स्टेट से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप लोगों की 7 स्टेट से पास होती है। और आप लोगों की जो 82.5 डिग्री लाइन है ये कितने स्टेट से, ये आप लोगों के 5 स्टेट से पास होती है। आप लोगों को ध्यान रखने इनके नंबर 7 और 5। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, उसके बाद आएगा आप लोगों का जो टेरिटोरियल वाटर बाउंड्री होती है किसी भी कंट्री की, वो कितनी होती है। तो हम लोग अपनी देख लेते हैं, जो हमारी टेरिटोरियल बाउंड्री है वो कितनी होती है, ये 12 नॉटिकल माइल तक हमारी टेरिटोरियल बाउंड्री होती है। ये पूछा जा सकता है आप लोगों से कि इंडिया की जो टेरिटोरियल बाउंड्री वो कितनी होती है। टेरिटोरियल बाउंड्री होती क्या है, जैसे मान लीजिए मैं देखो आप लोग, फिर मेरा मैप जो है ना थोड़ा गंदा सा है, आप लोग इसको माइंड मत करना। मान लीजिए ये इंडिया का मैप है,
तो जो इंडिया का मान लीजिए यहाँ से कोई भी पॉइंट होगा तो यहाँ से जो 12 किलोमीटर की जो डिस्टेंस होगी उसी को बोलते हैं टेरिटोरियल सी, टेरिटोरियल बाउंड्री बोलते हैं इंडिया की, या इसको बोल सकते हैं कोस्टल बाउंड्री बोल सकते हैं। यहाँ पर हमारा कंप्लीट स्वामित्व होता है, कंप्लीट हमारा अधिकार होता है यहाँ पर जो आप लोगों की टेरिटोरियल बाउंड्री। ये आप लोगों को पूछा जा सकता है कि कितने किलोमीटर की होती है, तो ये 12 किलोमीटर की होती है बेस लाइन से। उसके बाद नेक्स्ट 12 किलोमीटर जाओगे आप लोग तो वो आप लोग का कंटिजियस जोन हो जाएगा, जो आप लोगों का कंटिजियस जोन बोल सकते हैं उसको, और वो बेस लाइन से 24 हो जाएगा, और जो आप लोगों का कोस्टल बाउंड्री से आप लोगों का कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 12 और जाओगे तो आप लोगों का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो जाएगा, जो बेस लाइन से 200 किलोमीटर ऊपर होता है। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन किसी भी कंट्री का कितना होता है। तो जो बेस लाइन होती है उसके 200 किलोमीटर के आगे तक हमारा क्या होता है, एक्सक्लूसिव जोन होता है। ये फैक्ट आप लोग ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का इंडिया के जो कोस्टल स्टेट्स है वो कितने स्टेट है, तो हमारे 9 हमारे कोस्टल स्टेट्स है और 4 हमारी कोस्टल यूनियन टेरिटरी है। कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी है वो हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद आप लोगों को याद रखना हमारा कोस्टल, ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि 75.16 हमारा कोस्टल एरिया की जो लेंथ होती है, और अगर मेनलैंड इंडिया की लेंथ पूछे तो हमारी कितनी होती है, 6100 किलोमीटर होती है। उसके बाद देख लेते हैं लार्जेस्ट कोस्ट लाइन किसकी होती है, तो गुजरात की होती है। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट किसकी होती है, तो गुजरात की होती है, और जो सेकंड लार्जेस्ट होती है वो आप लोगों की आंध्र प्रदेश की होती है। तो सेकंड लार्जेस्ट आप लोगों से पूछा गया है आपसे एक एग्जाम में। कोस्टल स्टेट्स कौन कौन से, गुजरात की सबसे लंबी होती है, मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद गोवा की सबसे छोटी होती है, और जो सेकंड लास्ट होती है आप लोगों की ये किसकी होती है, आंध्र प्रदेश की होती है। ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। उसके बाद देख लेते हैं हमारी जो कोस्टल यूनियन टेरिटरी है कौन कौन सी है। एक तो आप लोगों की दमन एंड दीव है, ये भी आप कोस्टल यूनियन टेरिटरी है। पुडुचेरी है। उसके बाद आप लोगों का आता है अंडमान निकोबार है, एंड आप लोगों का लक्षद्वीप है। 9 स्टेट है, 4 आप लोगों की यूनियन टेरिटरी है जो आप लोगों की कोस्टल बाउंड्री रखती हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है आप लोगों को ध्यान रखना है। जो बैरन आइलैंड है ये कहाँ पर है, अंडमान में है। ये इंडिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है। कौन सा, बैरन आइलैंड। कौन सा, बैरन आइलैंड। कैसा टाइप का, एक्टिव आइलैंड है। कहाँ पड़ता है, अंडमान में पड़ता है। उसके बाद आप लोगों को लक्षद्वीप याद रखना है। लक्षद्वीप इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो लक्षद्वीप है इंडिया की सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है, ये भी आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद ये ध्यान रखना जो कावारत्ती होती है ये लक्षद्वीप की कैपिटल होती है। कावारत्ती इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। और जो लक्षद्वीप है ये किसके जुरिस्डिक्शन में आता है, तो ये भी ध्यान रख सकते हो, केरला के जुरिस्डिक्शन में आता है कौन, लक्षद्वीप। उसके बाद याद रखना 8 डिग्री चैनल। जो 8 डिग्री चैनल है, देखो 8 कैसे बना होगा, 4 और 4 से, यानी यहाँ भी सेम लेटर होगा, यहाँ भी सेम लेटर होगा, तो यहाँ भी एम है, यहाँ भी एम है। तो मैनिकोई को मालदीव से सेपरेट करती है आप लोगों की 8 डिग्री चैनल। ये आप लोग ध्यान रखना, आप लोगों से पूछी जा सकती है। ये आप लोगों से पूछी गई है, हो सकता है फिर से पूछी जाए। जो 10 डिग्री चैनल है ये किसको सेपरेट करती है, तो अंडमान आइलैंड को निकोबार आइलैंड से सेपरेट करती है। आप लोग बोलते हो कि अंडमान निकोबार, सिंपली याद रहेगा कि दो चीज़ों को सेपरेट कौन करेगा। जब आप लोग नेक्स्ट डिजिट पे जाओगे 10 से, आप लोग 10 के बाद आप लोगों का चेंज हो जाता है, 11 पे आ जाते हो। 10 से पहले आप लोगों की सिंगल डिजिट रहती है। तो ये हल्का सा बेसिक ट्रिक है आप लोगों को याद रखने की। 10 डिग्री चैनल हमारे अंडमान एंड निकोबार को सेपरेट करती है। अब मैंने कुछ क्वेश्चन आप लोग की डिमांड करते रहते हैं कि सर हमें हिंदी में भी प्रोवाइड करवा दीजिए, तो ये सारे के सारे वन लाइनर मैंने आप लोगों के लिए हिंदी में प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो जो भी कैंडिडेट हिंदी में देखने वाले तो वो देख सकते हैं कि ये मैंने आप लोगों का जो भूगोल होता है उससे रिलेटेड वन लाइनर के जो क्वेश्चन है वो प्रोवाइड करवा दिए हैं कि भारत की स्थितियां विस्तार, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि भारत का एरिया 2.4% होता है, एरिया के अकॉर्डिंग 7वें नंबर पर आता है। उसके बाद हमारी जो जनसंख्या के अकॉर्डिंग कितनी जनसंख्या है हमारी पूरी दुनिया की, तो 16.7% है। 2.4% एरिया में रहती है पूरी दुनिया के। तो ये आप लोगों के लिए मैंने हिंदी के वन लाइनर बता दिए। आप लोग चाहो तो इनको पढ़ लेना। अब मैं क्या पढ़ के बताऊँ आप लोगों को हिंदी वाले, तो मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट है जितने वो सारे बता दिए हैं। तो ज्योग्राफी वाले कैंडिडेट इस वीडियो को भी देख सकते हैं जो हिंदी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों का सेकंड पार्ट आने वाला है ज्योग्राफी का, वो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।